बोलिए गायत्री माता की जय। आइए आज हम गीता चिंतन में अध्याय 5 श्लोक नंबर 20 का चिंतन करते हैं, जिसमें भगवान अर्जुन से कहते हैं, न प्रहस्येत प्रियम प्राप्य नोदिजेत च प्राप्य च प्रियम स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्म ब्रह्मविद ब्राह्मणे स्थितः। जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर के हर्षित नहीं होता, जो अप्रिय को प्राप्त होकर के उद्विग्न नहीं होता, वह स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मवेत्ता पुरुष सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। देखो भाई, अभी हमारी जो ब्रह्म में स्थिति है, अभी जो हम भगवान में का भजन करते हैं, भगवान का पूजन करते हैं, भगवान का अर्चन करते हैं, भगवान में लगे रहते हैं, अध्यात्म में लगे रहते हैं, अभी हमारी जो स्थिति है वह स्थायी नहीं है। जब मन अच्छा हुआ तो हमने जो है पूजा कर ली, जब मन अच्छा हुआ तो हमने पाठ कर लिया, जब जब जैसा मन हुआ उसके अनुरूप हम जो है भगवान को याद करते हैं, भगवान को भजन करते हैं। और अगर अनुकूलताएं हैं तो जो है कर लिया, प्रतिकूलताएं हैं तो छोड़ दिया। हमने ऐसे लोगों को भी देखा है कि प्रतिकूलताओं में भगवान को बिल्कुल ही छोड़ देते हैं व्यक्ति, और कहते हैं कि इतना पूजा पाठ किया, उसका फल हमें क्या मिला, यही मिला। तो जो है बहुत लोग तो बिल्कुल जो है पूजा पाठ, हम जैसे घर में कोई संपत्ति नष्ट हो गई, घाटा लग गया, कोई हमारा स्वजन मर गया, हमारा सांसारिक रूप से बहुत घाटा लग गया, तो हमने तो यहाँ तक देखा है कि लोग बाग भगवान को निकाल करके फेंक आते हैं बाहर। है अज्ञानता, ये इसको अज्ञानता कहते हैं। तो वह एक स्थिति होना, जब तक ज्ञान नहीं आएगा तब तक भगवान में स्थिति पूर्ण रूप से हो संभव ही नहीं है। अभी तो हम केवल भगवान को याद करते हैं इसलिए कि भगवान से हम चाहते हैं, भगवान को नहीं चाहते, भगवान से चाहते हैं। और जब ज्ञान आएगा तो भगवान से नहीं चाहेंगे बल्कि भगवान को चाहेंगे। अभी तो हमारी ढेर सारी कामनाएं होती हैं, वासनाएं होती हैं, उनकी पूर्ति के लिए हम भगवान को भजन करते हैं। मगर जब हमें ज्ञान होगा तो जो है संसार की कामनाएं सब समाप्त हो जाएंगी और पूर्ण रूप से स्थिति भगवान में हमारी हो जाएगी। निर्द्वंद होकर के भगवान का भजन करने लगेंगे। भगवान का कथन वही है कि प्रिय को प्राप्त होकर के हर्ष नहीं, क्योंकि जानता है यहाँ कुछ मिलना ही नहीं, मिल करके क्या मिल सकता है, और जो ही मिलेगा वो सब मिटने वाला होगा। और अप्रिय जो कुछ भी है हमारे लिए दुखद है, वह भी कब तक रह सकता है और कितना दुख दे सकता है। ये सब कुछ शरीर के धर्म का धर्म है। प्रकृति शरीर को प्रभावित कर सकती है मगर आत्मा को नहीं कर सकती है, आपको नहीं, आपका जो वास्तविक स्वरूप है उसको नहीं कर सकती है। मगर यह ज्ञान में आना, यह ज्ञान में स्थित होना, ये बहुत ऊंची बात है। मगर परमात्मा में तो वही एक ही भाव से स्थित हो सकता है जो संसार का सुख दुख लाभ हानि जो है का प्रभाव जिसके ऊपर ना होता हो, वही भगवान का प्रिय भक्त हो सकता है और अनन्य भक्त हो सकता है। बोलिए गायत्री माता की जय।